हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत के भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में कि कौन से क्षेत्र में किस तरह के शैल समूह और खनिज मिलते हैं। खनिज को अध्ययन करने से पहले हमको शैल समूह के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज शैल समूह के बारे में बात करते हैं। दूसरे दिन हम खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में हम नदियां प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं। कौन से राज्य में कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। तो शैल समूह आपके देखेंगे तो 6 प्रकार के शैल समूह भारत में मुख्यतः स्थित हैं, जिसका अध्ययन हम छत्तीसगढ़ में भी करते हैं। तो कौन कौन से वे 6 शैल समूह हैं। पहला है आपका आर्कियन शैल समूह, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। दूसरा है धारवाड़ शैल समूह। तीसरा है कडप्पा शैल समूह। चौथा है विंध्यन शैल समूह। ठीक है, 6 शैल समूह हो गए, तो 4 हुए हैं। 5वां है गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, और 6वां हुए आपके दक्कन ड्रैगन। इसका हम छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग क्षेत्र में विभाजन करते हैं। तो भारत के परिदृश्य में हम मुख्यतः राज्यों के बारे में देखेंगे कि ये जो 6 शैल समूह हैं, कौन कौन से राज्य में और कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं, इसका अध्ययन अभी करेंगे। भारत का एक मैप आप भी बना लीजिए। आइए सबसे पहले शैल समूह को मैप में देखते हैं कि कौन सी जगह किस तरह के शैल समूह स्थित हैं। उसके बाद पर्टिकुलर किसी एक शैल समूह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उनकी विशेषता और खनिज के बारे में हमको पढ़ना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें ही हम उल्लेख करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आपका आर्कियन शैल समूह, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। तो कहां कहां आर्कियन शैल समूह हैं, तो अलग अलग आपके पास कलर का पेन होगा, लाल, काला, नीला, तो आप भी इस तरह से अंकित कीजिएगा। आर्कियन शैल समूह, तो आर्कियन शैल समूह कहां कहां हैं, तो देखिए जिस जिस हिस्से पर आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यह आपका आर्कियन शैल समूह है। तो कौन कौन सा स्थान है, ये आपका हुआ झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक स्थान हुआ कर्नाटक, यहां पर है महाराष्ट्र, और ये हुआ आपका राजस्थान। तो ये आपका जिस क्षेत्र पर आर्कियन शैल समूह है, उन क्षेत्रों के नाम हुए। तो विस्तार देख लीजिए एक बार और पुनः। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसको भी लिख लीजिए मध्य प्रदेश। उसके बाद है झारखंड, राजस्थान, और एक स्थान हुआ आपका महाराष्ट्र। तो इस क्षेत्र में आपके आर्कियन शैल समूह पाए जाते हैं। तो यह सर्वाधिक गहराई पर स्थित है। आर्कियन शैल समूह का निर्माण सबसे पहले हुआ है, तो यह सबसे गहराई में ही स्थित है। इसलिए इस क्षेत्र में जीवावशेषों का अभाव है। कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते, न ही वनस्पति का, न किसी जीव जंतु का। इसलिए इस क्षेत्र में खनिज का भी अभाव होता है।
और विशेष बातें क्या हैं? तो सबसे प्राचीन सेल समूह है, सबसे पहले निर्माण हुआ है इसलिए सबसे प्राचीन सेल समूह है। दूसरा सेल समूह देखिए, धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़, धार किसको करते हैं जी आप? लोहा को। तो मुख्यतः लोहा खनिज प्राप्त होता है धारवाड़ सेल समूह में, इस बात को आप याद रखिए। आइए बात करते हैं धारवाड़ सेल समूह का मुख्यतः क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिए नीला कलर में अंकित किया गया है। तो नीला कलर कौन कौन सा है? पहला, कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र, ठीक है, कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र हुआ। दूसरा यहीं पर देखिए आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। कौन कौन सा? कर्नाटक का धारवाड़ और आंध्र प्रदेश। तो इस क्षेत्र में आपके धारवाड़ सेल समूह प्राप्त होते हैं। हम मुख्यतः उन राज्यों के बारे में देख रहे हैं जहां सर्वाधिक प्राप्त होता है। मिलने को हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होता है, उसी तरह स्थानीय रूप से सभी राज्यों में मुख्यतः प्राप्त होता ही है, लगभग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलता है। विस्तार देख लिए। खनिज में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण लोहा प्राप्त होता है, चांदी, सोना, संगमरमर और अभ्रक, ये सभी खनिज धारवाड़ सेल समूह में प्राप्त होते हैं। धारवाड़ सेल समूह को ही अवसादी सेल समूह कहते हैं। अवसादी सेल समूह क्यों कहते हैं? तो आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है। जो आपका आर्कियन सेल समूह है सर्वाधिक गहराई पर चला गया है, जो ऊपरी सतह है वह बढ़कर आगे बढ़ते हुए धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कर चुका है। तो यह दूसरा हुआ आपका धारवाड़ सेल समूह। तीसरा देखिए कडप्पा सेल समूह। तो कडप्पा सेल समूह, तो कडप्पा सेल समूह में आप खनिज देखेंगे तो चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो कडप्पा ने बाहुबली को चूना लगाया। तो कडप्पा सेल समूह में चूना पत्थर खनिज प्राप्त होता है। कौन कौन से क्षेत्र पर स्थित है? तो देखिए कडप्पा का किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो कडप्पा जो सेल समूह है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में प्राप्त होता है। यह वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला वाला क्षेत्र है। इसके स्थानीय नाम के आधार पर ही उस सेल समूह का नाम कडप्पा सेल समूह रखा गया है। कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो पहला देखिए चूना पत्थर, और याद रखिएगा मैंगनीज और जस्ता, ये आप याद रखिएगा। चौथा देखिए विंध्यन सेल समूह। तो विंध्यन सेल समूह कौन कौन से क्षेत्र पर स्थित है? तो विंध्यन सेल समूह देखिए त्रिभुज के आकार पर स्थित है। तो ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, इस क्षेत्र में आपका विंध्यन सेल समूह प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहां सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। अगर मुख्यतः देखा जाए तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत विंध्यन सेल समूह आपको देखने को मिलता है। इसी विंध्यन सेल समूह में आपका हीरा प्राप्त होता है, हीरा खनिज प्राप्त होता है, जिसमें आप गोलकुंडा, ये हीरे का एक खान है, इसके बारे में आप सुने होंगे, ठीक है, गोलकुंडा के बारे में आप सुने होंगे। यह हीरे का खान है जो विंध्यन सेल समूह पर स्थित है। कौन कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में है। तो यह हुआ चौथा विंध्यन सेल समूह के बारे में। पांचवा देखिए गोंडवाना सेल समूह। तो गोंडवाना सेल समूह में कोयला खनिज प्राप्त होता है। तो गोंडवाना सेल समूह में कोयला खनिज प्राप्त होता है। तो कैसे होता है? जो वनस्पति हैं
और जीवों के अवशेष हैं, जिस क्षेत्र में सर्वाधिक दबे हुए मिलते हैं उस क्षेत्र में कोयला प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर कोयला आपको खनन होते हुए मिलता है। इसी में आपका गोंडवाना शैल समूह, मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र के स्थानीय नाम के आधार पर ही गोंडवाना शैल समूह उसका नाम रखा गया है। तो देखिए इसका विस्तार कहां कहां पर है। तो पहला हुआ आपका मध्य प्रदेश, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार और हमारा छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में भी कोयला प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय पठार, मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र और हमारा छत्तीसगढ़, तो इस जगह आपका गोंडवाना शैल समूह प्राप्त होता है। खनिज की बात करें तो कोयला खनिज। अगला देखिए दक्कन ट्रैप, इस पर बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, अर्थात छत्तीसगढ़ विषय के लिए और भारत के भूगोल के लिए भी। तो दक्कन ट्रैप का विस्तार कहां से कहां तक है। तो दक्कन ट्रैप है आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। कौन कौन सा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। देखिए इसको दो कलर में बनाया गया है, ब्लू और ब्लैक। ठीक, तो ये तीन राज्यों पर दक्कन ट्रैप शैल समूह प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना हुई। इसी तरह हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिस तरह से भारत के राज्यों में आपको मिलता है, उसी तरह से पर्टिकुलर किसी एक राज्य का अध्ययन करेंगे तो राज्यों के अंतर्गत जिले में आपको मिलेगा। तो जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर महाराष्ट्र है, कर्नाटक क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, इन क्षेत्रों में भी अपने स्थानीय शैल समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों के आधार पर संकलन है। अगर आपको कहीं और कुछ अपडेट करना होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज की कक्षा हुई भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। 3 टॉपिक और हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें नदी है, नदी अपवाह तंत्र, नदी परियोजना है, खनिज क्षेत्र है, इसके अलावा कृषि और प्रमुख उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फसल में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाले कक्षा के लिए। बाकी जो शेष टॉपिक हैं ये आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स या व्यापम में पूछने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो हम बहुत अधिक टॉपिक भारत के भूगोल में पढ़ चुके हैं, लगभग 70% पढ़ ही चुके हैं, 30% पढ़े बच्चा है, लेकिन थोड़ा लगभग 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप सभी टेस्ट में भी शामिल हुआ कीजिए। टेस्ट भी आपके लिए पर डे प्रारंभ हो गया है और प्रतिदिन होगा। संडे को मैराथन टेस्ट होगा। मैराथन टेस्ट में शुरू से आखिरी तक के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। क्लास टेस्ट में एक दिन पहले जो भी कक्षा होंगी उनके प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को समय पर पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह संविधान की कक्षा में, संसदीय प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।